वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक पिता अपनी लड़की को सजा दे रहा था इसलिए कि वो प्रेम प्रसंग में थी। प्रेम प्रसंग के चलते, बदनामी के चलते पिता इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि अपनी लड़की को वो हाथापाई कर रहा था, मार रहा था और साथ में हाथ पैर बांध के उसने नहर में धक्का दे दिया था और इसकी वीडियो भी बना ली थी और सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दी थी। वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो जाती है और फिर पुलिस आती है और आदमी को, लड़की को मारने के जुर्म में उस पर एक लड़की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है और सुनवाई शुरू हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है, 2 महीने के बाद वो लड़की वापस आती है और कहती है कि मेरे पिता को छोड़ दो, मैं जिंदा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सारी घटनाक्रम है और ये घटनाक्रम है पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले एक परिवार की। अब वो लड़की 2 महीने से कहाँ थी, क्या हुआ था उसके साथ, कौन लोगों ने उसकी मदद की और नहर में हाथ पैर बंधे होने के बावजूद वो बच कैसे गई, ये सारी कहानी उसने मीडिया में आके सुनाई और आजकल ये मीडिया में, सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रही है और लोग तरह तरह की इस पे टिप्पणियां, चर्चे कर रहे हैं कि कोई लड़की जिसके हाथ पैर बंधे हैं नहर में, उसको फेंक दिया गया है, आखिर वो बच कैसे गई। तो एक कहावत है कि जाको मारे साइया बचा सके ना कोई और जाको बचाए साइया सुर मार सके ना कोई, यानी भगवान जिनका रक्षक हो उसको कोई नहीं मार सकता। तो इस तरीके से वो लड़की वापस आती है और उस लड़की की उदारता देखिए, प्रेम देखिए अपने पिता परिवार के प्रति। वो कहती है, गुहार लगाती है प्रशासन से कि मेरे पिता को छोड़ दीजिए, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे पिता जो कि जेल में है, मेरे मुझे मारने के अपराध, उन पे मुकदमा जो है उसके लिए वो जेल में है, मैं अब ठीक हूँ, उन्हें छोड़ दो। और मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं, उनका क्या होगा अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो। जब ये बात पता चलती है प्रशासन को, मीडिया वाले भी पहुंचते हैं, लड़की से पूछते हैं कि तुम कैसे बची और 2 महीने तक कहाँ थी और इतने दिन से तुमने आके बयान क्यों नहीं दिए। तब वो लड़की बताती है कि मेरे जो माँ थी, उनको किसी ने भड़का दिया था किसी लड़के के प्रेम प्रसंग के चलते मेरे लिए, और मेरी माँ गुस्सा कर रही थी। जब पापा घर पे आए तो उन्होंने पापा को भी बता दिया और पापा गुस्से में आओ देखा ना ताव देखा और मुझे मारते पीटते हुए नहर के पास रात में ले जाते हैं, साथ में वीडियो भी बनाते हैं और मेरे हाथ पांव बार के नहर में धक्का देके बाय बाय कह के आ जाते वहां से। ये वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल होती है, लोग तरह तरह की अपनी राय देते हैं। फिर इसके बाद ये वीडियो प्रशासन तक भी पहुंचती है, आदमी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उस पर किसी को मारने के जो भी धारा होती है 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पर केस सुनवाई शुरू हो जाती है। सुनवाई चल ही रही थी, 2 महीने इसके बीत चुके और 2 महीने से 2-4 दिन ज्यादा हो गए हैं। तब लड़की सामने आती है और कहती है कि मेरे पिता को छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब लड़की से पूछा जाता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थी, क्या हुआ था। वो बताती है कि पापा ने जब मुझे नहर में धक्का दिया, उनको लगा कि कुछ अनहोनी हो गई होगी, वो यहाँ से चले जाते हैं। मैं पानी में बहते जा रही थी और मेरे हाथ पैर खुल जाते हैं तो मैं हाथ पैर पानी से ऊपर आती हूँ, झटपटाने लगती हूँ और मेरे हाथ में जो भी बाजू बाजू की नहर के टहनियां वगैरह हैं, लकड़ी वकड़ी जो भी, मैं उनको पकड़ लेती हूँ, घास को पकड़ के फिर ऊपर आ जाती हूँ। थोड़ी दूर चलती हूँ, मुझे कुछ लोग मिलते हैं जो मेरी मदद करते हैं। शायद वो उनका नाम नहीं बताना चाहती थी, तो वो कहती है कि मुझे 2 युवक मिलते हैं, एक महिला मिलती है जो मेरी मदद करती है, इलाज वगैरह करवाती है। मैं उस समय इस पूरी घटना से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और मुझे लग रहा था कि शायद मेरे जीवित होने की खबर से फिर से मुझ पे अटैक ना हो जाए, इसलिए मैंने किसी भी रिश्तेदार से कोई संपर्क नहीं करा, किसी से कोई संपर्क नहीं करा और मेरा इलाज होता रहा। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मुझे लगता है कि जो पापा से गलती हुई थी, उस गलती हुई नहीं है, उसकी सजा वो क्यों भोगे और मेरी बहनें हैं, मेरा पूरा परिवार तहस-नहस हो जाएगा। इसीलिए अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अपने पापा को छोड़ दीजिए मुझे और जो भी छोटी-मोटी सजा है इसकी, वो सुनवाई करके ये सब मामला फिनिश कर दीजिए। इस पे फिलहाल पूरी जाँच-पड़ताल हो रही है और उन्होंने कहा है प्रशासन से कि मेरी प्रशासन से सुरक्षा की गुहार है, बाकी किसी रिश्तेदार, जान-पहचान या इनके पास मुझे ना छोड़ें, या लड़की ने उन पर भरोसा नहीं जताया है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आके भर-भर के ताने मारते हैं, हर प्रकार की कोशिश करते हैं कि घर में कलह कलेश हो और ये इतना ज़्यादा हो जाए कि पूरा घर उजड़ जाए।
खैर ऐसे रिश्ते संबंध और अड़ोसी पड़ोसी और किसके क्या होते हैं, दुनिया समाज है, कैसी कैसी बातें करती है, मौका मिलना चाहिए। ये तो हम सब वाकिफ ही हैं, जानते ही हैं सबका चेहरा। इस पूरे घटनाक्रम पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मेरी राय तो ये भी है कि देखिए, ये जो उम्र है कि हर किसी के ज़िंदगी में एक लड़कपन की उम्र आती है, एक प्यार मोहब्बत की उम्र आती है, बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी जान पे बना दें या हम कुछ ऐसा काम कर दें गुस्से आओ-ताव में आके, लोगों की बातों में आके, इधर-उधर से आके और ये सारी चीज़ें कर दें। इन सारी चीज़ों को शांति से भी निपटाया जा सकता है। आप दोनों पार्टी मिलके एक-दूसरे से बातचीत कर लीजिए, पॉसिबल है तो शादी करवा लीजिए। और दुनिया, समाज, ये नाम, ये इज़्ज़त, इन सब के पीछे क्या है? अगर आपने ऐसी गलती करी है तो उस पे भी तो नाम खराब हुआ, इज़्ज़त खराब हुई और कोर्ट कचहरी हुई, पैसा खर्च हुआ। ये सारी चीज़ें तो उसके बाद भी होगी, आपने ऐसा खुन्नस कर दिया और फिर ऐसी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के कि मैंने अपनी बेटी की ऐसी सज़ा दी है। इससे भी आपने क्या साबित करना चाहा है? गलतियाँ हम सबसे होती हैं, आप सब अपनी उम्र याद कर लीजिए, स्कूल कॉलेज की लाइफ़ याद कर लीजिए। कोई इज़हार मोहब्बत कर देता है, कोई अपने दिल में ही दबाए रहता है, किसी की बात सबको पता चल जाती है और कोई चुप-चुप से उस चीज़ों को पचा लेता है। हर एक की लाइफ़ में आज के और आज का जो माहौल है, आज की जो आधुनिकता है, इंटरनेट की दुनिया है, इसमें थोड़ा बहुत बचपन का प्यार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें भी थोड़ा-सा सबको मिल-जुल के अपने बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए, उनकी गतिविधियों पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी आप सबका इस पूरी कहानी और घटनाक्रम पे क्या कहना है, ज़रूर से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।